Friends, we are discussing causes of Cold War. लास्ट लेक्चर में हमने 2 काज इसके डिस्कस किए थे. आज हम कुछ और काजेस कोल्ड वार के डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें. तो अनदर काज ऑफ कोल्ड वार वाज मार्शल प्लान. जो ये मार्शल था, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. उसने एक प्लान फॉरवर्ड किया to give aid to Europe so that it could recover from the shattering effects of war. Through this plan, that is Marshall Plan, अमेरिका यूरोप को एड प्रोवाइड करेगा ताकि वो जो एड उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वर्ल्ड वार सेकेंड ने उनकी इकानमी को तबाह किया है. इन ऑर्डर टू रिवाइव the economy, America will provide aid to these European countries. अगर अमेरिका उनको एड प्रोवाइड नहीं करेगा तो एट दैट टाइम फिर उनको साउथ यूनियन एड प्रोवाइड करेगा. तो उससे क्या होगा, जो ये कम्युनिज्म है ये फिर एक्सपेंड हो जाएगा. इसीलिए अमेरिका इन कंट्रीज़ को, डेट यूरोप को एड प्रोवाइड करेगा इन ऑर्डर टू रिकवर और रिवाइव इट्स इकानमी. एक और काज था माल्टो प्लान. रशियन मिनिस्टर माल्टो मेड अनदर प्लान फॉर द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ ईस्ट यूरोप. थ्रू दिस प्लान जो सोवियत यूनियन था उसने क्या किया, दे एस्टैब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर हेल्पिंग द इकोनॉमिक कंसोलिडेशन ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज़. इस प्लान के ज़रिए वो हेल्प करेंगे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को बाय गिविंग देम एड. ये भी एक काज थी क्योंकि वो कम्युनिज्म को फैलाना, एक्सपेंड करना चाहते थे. एक और काज, द डिले इन ओपनिंग द सेकेंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी. व्हेन जर्मनी अटैक्ड ऑन सोवियत यूनियन और यूएसआर, जो स्टालिन थे वो चाहते थे कि सेकेंड फ्रंट खोला जाए अगेंस्ट जर्मनी. तो जो चर्चिल और रूजवेल्ट, दैट मीन्स अमेरिका और ब्रिटिश, वो इसके लिए तैयार नहीं थे. वो कह रहे थे इट नीड्स टाइम टू प्रिपेयर टू ओपन सेकेंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी. यूएसआर को लग रहा था दे आर डूइंग इट डिलिबरेटली ताकि यूएसआर का नुकसान हो जाए. और जो ये अमेरिका और ब्रिटिश है, दे डू नॉट कंसिडर यूएसआर ए ग्रेट पावर और ए पावरफुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. इसीलिए वो डिले कर रहे हैं इसमें इन ओपनिंग सेकेंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी. ये भी एक काज था. वन मोर काज, यूएसआर वाज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग याल्टा एग्रीमेंट. जो याल्टा एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, that is Britain, Russia and America, Churchill, Roosevelt and Stalin. तो जो अमेरिका को लग रहा था जो यूएसआर है दे आर वायलेटिंग याल्टा एग्रीमेंट. तो याल्टा एग्रीमेंट उनको क्या करना था, दे हैव टू होल्ड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन लिबरेटेड कंट्रीज़. जो कंट्रीज़ आज़ाद हो गई थी वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने थे. ये इन कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. लेकिन साउथ यूनियन क्या कर रहा था, दे वर इंस्टॉलिंग पपेट गवर्नमेंट्स इन दीज कंट्रीज़. वो गवर्नमेंट जो कम्युनिज्म को फेवर कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, साउथ यूनियन एंटर पोलैंड. इट इज़ वन ऑफ द वॉयलेशन ऑफ याल्टा एग्रीमेंट. या कन्वर्जन ऑफ ईस्ट यूरोप टू कम्युनिज्म. ईस्ट यूरोप को कम्युनिज्म में कन्वर्ज करना, ये भी एक वायलेशन थी याल्टा एग्रीमेंट की. तो इसीलिए ये भी एक काज है कोल्ड वार की. उसके बाद वन मोर काज, द अमेरिकन सिक्रेसी ऑफ ओवर एटम बम. जो एटम बम अमेरिका ने तैयार किया था, दे हैव केप्ट सीक्रेट. उन्होंने उस चीज़ को सीक्रेट रखा था
انہوں نے USSR کو وہ چیز نہیں بتائی تھی اور انہوں نے USSR کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا وین دے ڈراپ اٹ آن جاپان دیٹ آن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی. تو USSR کو لگ رہا تھا کہ جو امریکہ کے پاس مونوپولی ہے ایٹم بم کی یہ اس کے لیے خطرہ ہے. تو یہ بھی ایک کاز تھی سیکنڈ دیٹ از کولڈ وار کی. یہ اندر کاز آف کولڈ وار تو جو ہم نے ڈسکس امپورٹنٹ سمجھے ہم نے ڈسکس کیے. تو ایٹ دا اینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آگے اور بھی لیکچرس آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے. تھینک یو.